बीएचएल का चार्ट है, बीएचएल के चार्ट को देखते हैं तो हम सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में यहाँ पे कोई नहीं, 15 मिनट के चार्ट में पोजीशन दिखती है, ये सपोर्ट 248, 248, 248 और ये 248 का बेहतर सपोर्ट तो बार 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 इसके बाद आता है और यहाँ से उछल जाता है। और हाई रेंज के अंदर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 260, 270 के आसपास इसने अपनी रेंज बनाई थी। ठीक है, अब आप सीधे 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं तो 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर क्या दिखता है कि 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आपके पास में सबसे हायर जो बनाया है सर 304 का एवरेज बनाया था, 304 से फिर दोबारा ऊपर नहीं उठ पाया और ये टोटल एक रेंज में चलता है, रेंज में चलने के बाद में फिर दोबारा उसी रेंज में चल रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पे 270 से लेके 248 रेंज है। अब डे चार्ट के अंदर में देखते हैं, डे चार्ट के अंदर में हम लोग देखते हैं, डे चार्ट में आपको क्या नजर आता है कि जो चीजें रही, पॉलिसी जो भी चीज रही, अब जब भी सरकार तो बीएचएल के बारे में जो कहा गया है तो बीएचएल के बारे में ये दूसरे हम समझाना चाहते हैं कि डिफेंस में रक्षा बल में क्षेत्र में बहुत बढ़ावा हुआ, सकारात्मक रवैया अपना है। बीएचएल ने भारतीय नौसेना को दी गई सुपर रैपिड माउंट जो है विकसित किया, रक्षा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया, भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। हो सकता है कि लेकिन सरकारी हिस्सेदारी का विक्रय इसका महत्वपूर्ण है। सरकार ने ओपेस के जरिए लगभग 5% हिस्सा बेची, इश्यू मूल्य 254 रुपए शेयर, शेयर का मूल्य अल्पकालीन दबाव में है, दीर्घ सार्वजनिक होल्डिंग में सुधार हो सकता है कि नहीं ये पता चलेगा। तो ये फायदा होता है कि हाँ भाई कुछ मूवमेंट हो गया तो उसे बेच देना, इसको नहीं। बीएचएल के लिए हम जो कह रहे हैं जिस हिसाब से बीएचएल के अंदर में ये एक रेंज बन रही है बहुत तंग। अब आप सीधे अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में ये रेंज बन रही है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को अगर डाला जाए, एक ट्रेंड लाइन को डाला जाए और वीकली चार्ट के अंदर में समझने के लिए इस तरह से ये हमने एक ट्रेंड लाइन डाली थी बहुत पहले तो मार्केट इसी के साथ समझ गया था। अब इस ट्रेंड लाइन के सहारे वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के सहारे क्या मार्केट इस अपसाइड को पकड़ेगा या इस अपसाइड को नीचे की तरफ बढ़ता है, डिपेंड करता है आरएसआई की ट्रेंड लाइन के ऊपर भी। आपने अगर ऐसे ट्रेंड लाइन डाली है और मार्केट जंप लेने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर ट्रेंड क्या बन रहा है। ट्रेंड कुछ ऐसा बन रहा है, हायर हाई का बन रहा है, लोअर अभी तक थोड़ा नहीं है। जिस दिन इसने यहाँ तोड़ दिया नीचे की तरफ, मतलब इसने इसने इसके पहले को तोड़ दिया तो नीचे ब्रेक हो जाएगा। अब वनडे के चार्ट में पकड़ लीजिए, वनडे के चार्ट में टोटल रेंज में है काफी दिनों से, मतलब ये समझिए 11 फरवरी से रेंज में घूम रहा है, तो नीचे की तरफ आ भी नहीं पा रहा है और ऊपर की तरफ जा भी नहीं पा रहा है। जब तक इसकी हालत मार्केट के अंदर में सभी शेयरों की लड़खड़ा गई। अब वापस आते हैं वनडे के चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे भी आप यही देख रहे होंगे इसकी नीचे की तरफ चल रहा है। अब सवाल ये है यहाँ पे आते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वनडे का चार्ट 1 घंटे का चार्ट है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या बनाएगा, बेस से उठ के गया था, ध्यान रखना क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा या नहीं बनाएगा। उम्मीद पूरी है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा जो आने वाली 255 तो दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा 255, 255 को दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज चल रही है जो चाइना ने अपने कुछ कंपनियों को दिया दिया जिसके कारण में इसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब सवाल उठता है कि वापस 15 मिनट की चार्ट में सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर एक बार साइड शोल्डर पैटर्न की तरह से उठने की कोशिश करी लेकिन ये रेजिस्टेंस इसे उठने नहीं दे रहा। सिंपल सी लॉजिक है, ये रेजिस्टेंस ऐसे उठने नहीं दे रहा क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपने मिला कहाँ से, आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ से मिला। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा नाजुक स्थिति में घुसा हुआ है और बार बार पैरों को डालेंगे, बार बार कूद के गिरता है, आप सचेत रहे वरना नहीं तो मार्केट के अंदर संभलना
ना ऊपर निकलने के लिए, नहीं तो की तरफ तैयारी बनाए रखने की कोशिश करना। ट्रेंड रेंज में है, इस रेंज में आने के बाद 255 की आप पता चलेगा। अगर फ्यूचर के अंदर में ऑप्शन ट्रेड देखें तो ऑप्शन ट्रेड में 29 लाख का सपोर्ट लेके 260 पर खड़े हुए हैं। 67 लाख का वॉल्यूम लेकर यहाँ से प्रेशर है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ से गायब है। 47 को आई है, ओपन इंटरेस्ट गायब है, चेंज ऑफ वाई गायब है और 1 लाख की चेंज ऑफ वाई है। अब सवाल ये है कि 5 लाख ऊपर है 62 पर, 18 लाख का वॉल्यूम ये है। यहाँ पर चेंज ऑफ वाई 7,000 के आसपास चेंज हुई है, यहाँ 18,000 के आसपास। 5 लाख 6 लाख, तो 2 रुपए से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो मार्केट के अंदर में 2 रुपए बढ़ेंगे और फिर वापस नीचे की तरफ चमकने चालू हो जाएंगे। ओपन इंटरेस्ट सारा गायब है यहाँ से कॉल राइटर ओपन इंटरेस्ट को ऊपर सेट कर रहा है। नीचे पुट राइटर के भी 257 पे ओपन इंटरेस्ट गायब है, उसने पुट राइटर ने अपने आप को यहाँ पर 250 पे सेट करके ऊपर की तरफ लेके आया। इसीलिए 2-3 रुपए ऊपर बढ़ने के बाद वापस धक्का मारने की कोशिश होगी। इसीलिए ट्रेंड में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ से पुश देने की कोशिश अगर हुई, यहाँ से बस 2-1 रुपए ऊपर नीचे बढ़ने के बाद में नीचे की तरफ नीचे आ सकता है। आप अगर इस तरह से समझ लेते